नमस्कार दोस्तों। हम लोग राजनीति की बातें तो बहुत करते हैं और दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं, लेकिन आज एक पॉजिटिव न्यूज़ की हम बात करना चाहते हैं और ये पॉजिटिव न्यूज़ है कोरोना से जुड़ी हुई। दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच चाहे कितनी भी खींचतान चल रही हो, लेकिन कोरोना के फ्रंट पर इन दोनों में एक बढ़िया ट्यूनिंग नज़र आई है और उसका नतीजा भी देखने को मिला है। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा, तो टीएस सिंहदेव ने सटीक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर काम किया। इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स का डेडिकेशन ऐसा रहा कि छत्तीसगढ़ का रायगढ़ ज़िला 100% वैक्सीनेट होने वाला ज़िला बन गया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ ज़िला 100% वैक्सीनेट होने वाला पहला ज़िला बन गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए सरकार, प्रशासन सभी प्रशंसा के हकदार हैं। इस साल जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन ड्राइव में 10.68 लाख से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। केवल 10 महीने में ही ये लक्ष्य हासिल किया गया है और इसके पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी बड़ा हाथ रहा है। पहली और दूसरी डोज मिलाकर करीब 21.5 लाख डोज दी गई है। रायगढ़ की हम बात कर रहे हैं। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, जागरूकता फैलाना, वैक्सीन की उपलब्धता और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई और ख़ासकर रायगढ़ के ज़िला कलेक्टर भीम सिंह तारीफ़ के काबिल हैं, जिन्होंने खुद इस अभियान पर निगरानी रखी। माइन्यूट डिटेल्स पर उन्होंने निगरानी रखी। शुरुआत में जिस तरह कोरोना वैक्सीन को लेकर एक भ्रम पैदा हुआ था, और बल्कि कहा जाए कि भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां ये कहा गया कि वैक्सीन लगवाने से नपुंसकता आ सकती है, दूसरी तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, इससे चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई थी। कई बार तो लोग टीका लगाने आने वाले जो मेडिकल स्टाफ थे, उनको देखकर भाग भी जाते थे। ऐसे में लगातार चलाए गए जागरूकता अभियान ने लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। रायगढ़ की 70% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। इनमें से 1/3 आदिवासी और 15% दलित हैं और इनमें से काफ़ी बड़ी संख्या अशिक्षित लोगों की है। उनमें वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर करना कोई कम बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन शुरू से ही रायगढ़ वैक्सीनेशन में पूरे प्रदेश में अव्वल रहा। रायगढ़ प्रशासन ने अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों के उदाहरण लोगों के सामने रखे और उनको ये बताने की कोशिश की कि वैक्सीनेशन से वहाँ मरने वालों की संख्या किस तरह कम हुई है, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जो पूरी जनसंख्या थी रायगढ़ की, उसको बुज़ुर्ग, महिला, हाई रिस्क, ग्रामीण, शहरी, ऐसे तमाम कैटेगरीज में बांटा गया। गांव की पंचायत, सरपंच, पार्षदों से लगातार चर्चा की जाती रही और उन्हें इस अभियान के साथ जोड़ा गया ताकि वो आम लोगों को टीके के बारे में समझा सकें और उनका भ्रम दूर कर सकें। पहले वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया गया और बाद में घर घर जाकर टीके लगाए गए, जो कि काबिल तारीफ़ कदम है। 26 जून को रायगढ़ में करीब 1.5 लाख टीके एक दिन में लगाए गए। ये भी एक रिकॉर्ड है। तो प्रशासन को दूर दराज के इलाकों में टीके लगाने जाने में खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आसान नहीं था। इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती थी, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती थी, वैक्सीन की सप्लाई इरेगुलर थी, कभी कभी वैक्सीन नहीं मिलती थी, उसको लेकर भी बड़ी चुनौती रही। आदिवासी इलाकों में पैरामेडिकल स्टाफ ने जाकर टीके लगाए। कई बार तो उनको लंबी चौड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता था, ट्रैकिंग करके जाना पड़ता था। बहुत सारी रोड्स जो थी वो आदिवासी इलाकों तक नहीं होती थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था। टीका लगाने गई टीम को कई बार भारी बारिश की वजह से रात भी वहीं पे गुजारनी पड़ी और ऐसा एक गांव था बोरला झरिया, जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ को रात गुजारनी पड़ी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई और पैदल चल के वो लोग गए थे वहाँ। प्रशासन ने ये भी बाद में एक सुविधा दी कि वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने ले जाने के लिए बसों का इंतज़ाम किया गया। महिलाओं और जो डिसेबल्ड थे
विकलांग थे उनके लिए अलग अलग बूथ बनाए गए। लगातार मॉनिटरिंग की जाती रही कि कितने टीके लग रहे हैं एक दिन में, और हर 2 घंटे में उसको अपडेट किया जाता था। तो 30 मार्च को ही रायगढ़ में 45 साल से ज़्यादा उम्र के 100% लोगों को टीका लगा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस अभियान को कितनी तेज़ी के साथ लागू किया गया। तो सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चलती रही है पिछले दिनों, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन जैसे काम में किसी तरह की रुकावट इन दोनों की खींचतान की वजह से नहीं आई। ये भी एक प्रशंसनीय बात कही जाएगी। भूपेश बघेल ने रायगढ़ के अधिकारियों को बधाई भी दी और उन्होंने वेल डन का मैसेज भी दिया। बाकी ज़िलों को उसके नक्शे कदम पर चलने का निर्देश दिया। रायगढ़ ने सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश को रास्ता दिखाया है कि कैसे एक बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मैं गाज़ियाबाद की आपको बात बताऊं कि गाज़ियाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ भी करीब 30 गांव ऐसे हैं गाज़ियाबाद के जहाँ के लोग अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए। तो उनको समझाने की कोशिशें जारी हैं प्रशासन की ओर से, उनको जागरूक किया जा रहा है, टीके का महत्व बताया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गाज़ियाबाद जिसको जो छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाके हैं उससे तो ज़्यादा ही डेवलप माना जाएगा, ज़्यादा ही जागरूक लोग समझा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। 30 गांव के लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आए हैं। दोस्तों, ऐसे में हमारे कोरोना वॉरियर्स को तो एक सैल्यूट बनता है, जिन्होंने इतनी परेशानियों के बाद भी अपने मिशन को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और वो बिल्कुल डटे रहे, पीछे नहीं हटे, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आई हो। तो कह सकते हैं कि उनका जो जज्बा है और जो पूरा एक जो टीम वर्क इसमें नज़र आया है, उसकी वजह से रायगढ़ अब 100% वैक्सीनेट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।